सबसे पहले आपको बताएं कि इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 7 का लाहौर में कल से आगाज। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स कल आमने सामने आएंगे। PSL की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए महकमा दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। डॉल्फिन और पीरू फोर्स भी PSL की सिक्योरिटी पर लगा दी गई है। 200 से ज्यादा टीमें गश्त और सिक्योरिटी कवर देंगी। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राना अजहर बताइएगा, कल कितने मैच होने जा रहे हैं, कब शुरू होगा ये मैच और इंतजाम कैसे हैं? बिल्कुल, PSL 7 का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा लाहौर में और कलावी स्टेडियम के अतराफ में तमाम जमात कर लिए गए हैं। इस वक्त भी जो है 4 टीमें पहुंच चुकी हैं। कल जो पहला मैच हो रहा है वो कल एक ही मैच है और उस मैच में सिपाही चंद में मुल्तान सुल्तान और पेशावर के मुकाबले होंगे। दोनों टीमें जो है पहुंच चुकी स्टेडियम में और ट्रेनिंग कर रही हैं। देखा जाए तो LCC ग्राउंड में जो है इस वक्त लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यहाँ की टीमें जो प्रैक्टिस कर रही हैं और यहाँ पर किए गए हैं। 10 कोटी टीमों को यहाँ पर लाया गया ऑफिस से और उसके बाद से 10 बजे तक टीमें यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। कल एक मैच होगा और मैच होगा 7 बजे शुरू होगा और देखा जाए तो यहाँ पर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और शहरी पुरजोश हैं। 15 फरवरी तक जो है 50 लोग आ सकते हैं। तमाम उसके बाद से जो लोग होंगे 16 फरवरी से वो 100 आ सकते हैं। इसलिए शायकीन भी बड़े खुश हैं और पुरजोश हैं और क्योंकि काफी ज्यादा मैच यहाँ पे लाहौर में होने हैं तो इस सिलसिले में इंतजाम कर लिए गए हैं और जो टीमें वो भी ट्रेनिंग कर रही हैं और कल से जो है मैच का आगाज हो जाएगा। जी राना अजहर, तो शायकीन का क्या कहना है, कौन सी टीम है जो कि इस वक्त सबसे फेवरेट है? देखा जाए तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो फेवरेट भी है क्योंकि अब तक मुकाबले शिकस्त है और दिफाई चैंपियन भी है और अब तक के जो मैचेस देखे जाए तो मुल्तान सुल्तान जो है सब मैच जीत चुकी है और फेवरेट भी है। और लोग शायकीन जो है जैसे लाहौर के अंदर जो भी अच्छा चीज अच्छा खेल रही है और लाहौरी जो है वो पुरजोश है लाहौर के अंदर अच्छा खेलेगी। इसलिए तमाम जो देखा जाए तो शहर शायकीन है क्रिकेट वो खुश भी हैं क्योंकि PSL के मैचेस लाहौर में जो है वो 19 मैचेस होने हैं और देखा जाए तो काफी खुशी है शहरी में और इसलिए इंतजाम कर लिए गए हैं और तमाम जो लोग हैं वो कल पुरजोश भी है, खुश भी हैं और तमाम इंतजाम यहाँ कर भी लिए हैं और टीमें जो है वो भरपूर तैयारी कर रही हैं कल के मैच के आगाज से कबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना अजहर नूर हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। PSL के मैचेस के लिए मैदान सज गया, टीमें भी पहुंच गईं। मैच की सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम भी ऑपरेशनल कर दिया गया, जबकि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। PSL का मेला सज गया। कदाफी स्टेडियम में लीग के दूसरे मरहले की मेजबानी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। मैचेस के बाद शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। CTO मुंतज़िर मेहदी ने लिबर्टी और गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड का विजिट किया और टीमों की मूवमेंट पर किए जाने वाले ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया गया। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 3 SPs 10 DSPs रूट्स की निगरानी करेंगे। मजमूई तौर पर 555 वार्डन 26 इंस्पेक्टर फ्राई सरंजाम देंगे। टीमों की मूवमेंट के वक्त महदूद वक्त के लिए ट्रैफिक को मुतबादिल रूट्स पर डाइवर्ट किया जाएगा। माल रोड PC होटल से टीम्स को कजाफी स्टेडियम ले जाने के लिए कैनाल रोड को तकरीबन 9 मिनट ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। माल रोड अलहमरा से कैनाल रोड की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को भी तकरीबन 13 मिनट तक बंद रखा जाएगा। कैनाल रोड धर्मपुरा से मुस्लिम टाउन तक ट्रैफिक के लिए 9 मिनट तक बंद रहेगी। जेल रोड से ट्रैफिक को सदीक ट्रेड सेंटर की जानिब जाने की इजाजत नहीं होगी। सदीक ट्रेड सेंटर से लिबर्टी की जानिब ट्रैफिक जाने की इजाजत नहीं होगी। फिरोजपुर रोड मुस्लिम टाउन से ट्रैफिक को वहादत रोड की जानिब डाइवर्ट किया जाएगा। फिरोजपुर को मुस्लिम टाउन से कलमा चौक तक ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। कलमा चौक से मुस्लिम टाउन की जानिब आने वाले शहरी बरकत मार्केट, कैनाल रोड और फिर वहादत रोड पर सफर कर सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि टिकटॉक स्टार हरीम शाह FIA के बाद FBR के रडार पर भी आ गई। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने फिजा हुसैन अलमारूफ हरीम शाह के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू करके 17 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह FIA के बाद FBR के भी रडार पर आ चुकी हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी रिजवान नकवी। जी रिदा, बिल्कुल हरीम शाह जो कि मारूफ टिकटॉक स्टार हैं FIA के बाद अब FBR की जानिब से भी उनके खिलाफ उनके टैक्स मामलात की छानबीन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से हरीम शाह जो कि उनका असल नाम फिजा हुसैन है, उनको उनकी रहायशगाह पे FBR के इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से नोटिस मौसूल करवा दिया गया है और डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस की जानिब से हरीम शाह को इंदिया दिया गया है कि वो अगर 17 फरवरी को सुबह 11:30 बजे इंटेलिजेंस के दफ्तर में पेश नहीं होती, ज़ाती हैसियत में पेश होके उनको रिकॉर्ड फ्राहम नहीं करती, तो उनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर I&I की जानिब से हरीम शाह को ये भी इंदिया दिया गया है
कि अगर वो यहाँ पे पेश नहीं होती और I&I इनलैंड रेवेन्यू से ताउन नहीं करती टैक्स मामलात की इंक्वायरी छानबीन के सिलसिले में, तो उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सर्विसेज अस्पताल में मुबैना गफलत से जवां साला मरीज की हलाकत का मामला, हस्पताल इंतजामिया ने लवाहिकीन पर मुकदमे के लिए शादमान पुलिस को दरख्वास्त दे दी। लवाहिकीन पर एमरजेंसी में मारपीट और जेल रोड बंद करने का इल्ज़ाम। MS की जानिब से SHO शादमान से मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ये मामला अभी तक कहाँ पहुँचा है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स जान लेते हैं। जाहिर चौधरी बताइएगा। जी, सर्विसेज अस्पताल में 14 जनवरी की सुबह एक इसके समराबाद के रहायशी जवां साला हामिद जो है उसको लाया गया था इलाज के लिए, और उसकी जो है वो मुबैना गफलत से अस्पताल की सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में जो है वो मौत वाक़या हुई। और जब ये पेशेंट जो है वो उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद डॉक्टर्स की जानिब से इसका जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है उसमें रद्दोबदल किया गया, और मरीज़ को जो ख़ुद चल कर अस्पताल की इमरजेंसी में आया था उसको अस्पताल पहुंचने से पहले जो है वो मुर्दा डिक्लेयर किया गया। इस तमाम मामले की छानबीन भी की गई महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से, और अब इतने रोज़ के बाद जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद मुबैना तौर पर जो लवाहिकीन थे उनके साथ मारपीट भी की गई, जो एहतजाज उन्होंने किया डॉक्टर्स और अमले की जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और लवाहिकीन ने इस हवाले से संगीन नौइयत के इल्ज़ाम आयद किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन अब जो अस्पताल के नए MS हैं उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया है SHO शादमान पुलिस के नाम, जिसमें ये कहा गया है, ये मुतालबा किया गया है कि जो लवाहिकीन हैं, जो मुबैना गफलत से जाँ भाग होने वाला जो नौजवान है उनके ख़िलाफ़ जो है उनके लवाहिकीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उल्टा उन्होंने जो है वो अस्पताल में मारपीट भी की थी। और जब ये वाक़या पेश आया था और मुबैना गफलत से मरीज़ की मौत वाक़या हुई थी तो उसके बाद लवाहिकीन की जानिब से लाश जेल रोड पर रखकर जो है वो एहतजाज किया गया था। तो इस एहतजाज की पादाश में और मारपीट मुबैना तौर पे जो उनके जो है वो ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है लवाहिकीन पे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो जाहिर चौधरी, दोनों पार्टीज़ की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन कोई हल इसका क्यों नहीं निकाला जा रहा और कौन जिम्मेदार अभी तक पाया गया है इस तमाम तर मामले में, और महकमा सेहत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, और उस इंक्वायरी कमेटी ने तवील जो है वो उस पर इंक्वायरी की, लंबी चौड़ी जो है उस पर एक डिटेल्ड इंक्वायरी जो है वो रिपोर्ट सामने आई, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जो है वो इबहाम अभी तक उस इंक्वायरी में भी मौजूद हैं और उसमें चीज़ें वाज़ेह नहीं की गई। मसलन जब ये वाक़या पेश आता है और उसके बाद ये संगीन नौइयत की ये जो एक मिसकंडक्ट है वो सामने आता है, जिसमें रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया जाता है, और एक ज़िंदा शख्स जो खुद चल कर आता है उसको मुर्दा ज़ाहिर कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट जो है वो कोई सज़ा तजवीज़ नहीं की गई। इसके अलावा जो एमरजेंसी है उसको उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से 6 घंटे तक बंद रखा जाता है, और सैकड़ों की तादाद में जो मरीज़ दीगर मरीज़ हैं उनका इलाज मुआलजा भी एमरजेंसी में बंद रहता है, और उल्टा जो है वो एक एग्रेशन की फ़िज़ा वहाँ पे दिखाई देती है, जो फुटेजेस में भी सामने आई, CCTV फुटेजेस में भी सामने आई। तो उस पर भी कोई ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो उस तरह की मौसर कार्रवाई नहीं की गई। एक बहुत ही इबहाम पर मुश्तमिल ये इंक्वायरी की गई, और अब उल्टा जो है वो जो लवाहिकीन हैं जिनके मरीज़ की जवां साला मरीज़ की जो है वो मौत हुई थी, और उसमें संगीन नौइयत की गफलत भी थी, और उसके साथ साथ रिकॉर्ड टेम्परिंग जैसा संगीन नौइयत का जुर्म भी था, अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। ठीक है, जाहिर चौधरी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो आपको बताएं ये मामला पेश आया अब से कुछ रोज़ कबल सर्विसेज अस्पताल में मुबैना गफलत से जवां साला मरीज़ की हलाकत का मामला था। अस्पताल इंतजामिया ने लवाहिकीन ने मुकदमा के लिए शादमान पुलिस की दरख्वास्त दे दी है। लवाहिकीन पर एमरजेंसी में मारपीट और जेल रोड बंद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। MS की जानिब से SHO शादमान ने से मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है, जबकि 14 जनवरी की सुबह मुबैना गफलत से जवां साला हामिद इमरजेंसी में दम तोड़ गया था। डॉक्टर्स ने गफलत छुपाने के लिए मुतवफ़्फ़ी का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड ही बदल दिया है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं, पीएसएल मैचेस के लिए टीमों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का बदतरीन जैम हो गया। ट्रैफिक जैम होने के बाद शहरी ख्वार होकर रह गए हैं। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग के रास्ते बंद हैं। महर अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इन अहम शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। महर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएसएल टीम्स की आमदोरफ्त के बायस शहर की मुख्तलिफ आम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। तफसीलन आपको बताता चलूं कि कनाल रोड, फिरोजपुर रोड, इसके अलावा माल रोड और गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से मीलों दूर से ही लोहे के बैरियर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया और ट्रैफिक को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। ट्रैफिक जो शहरी ट्रैफिक में फंसने वाले थे, उनका कहना था कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से हम ज़हनी अजियत और खौफ का शिकार हो गए हैं। मजीद आपको बताता चलूं कि शहरियों का कहना है कि पीएसएल मैचेस ने हमें एक अजाब में मुब्तला कर दिया है और को चाहिए कि ट्रैफिक की जो रवानी है उसकी सूरत हाल को देखते हुए उसके खिलाफ एक्शन भी ले और अदालती अहकामात के मुताबिक मैचेस के दौरान जो है वो ट्रैफिक को खुला रखने की हदायत भी जारी करे। जी बहुत शुक्रिया महर अली अकबर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लेक सिटी के रिहायशियों के लिए खुशखबरी ये है कि हार्डीज के ताउन से बिजनेस हब बनाया जाएगा। 100 बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल बिजनेस हब से कमर्शियल सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। लेक सिटी में बिजनेस हब बनाने के लिए लेक सिटी और हार्डीज की इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट तैमूर खान, जीएम हार्डीज पाकिस्तान अदनान जहांगीर और फारूक भट्टी ने शिरकत की। मुआहिदे के तहत बिजनेस हब 100 बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल होगा। पहली 10 बिल्डिंग्स की तामीर का आगाज कर दिया गया। जीएम हार्डीज अदनान जहांगीर ने बताया कि हार्डीज लेक सिटी में मयारी सर्विसेज फराहम करेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट तैमूर खान का कहना था कि बिजनेस हब बनने से कमर्शियल सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। सबसे पहले हमने अल फतेह को इनॉग्रेट किया। अब माशाल्लाह ये एमओयू साइन हो गया हार्डीज़ के साथ, तो इंशाल्लाह यहाँ पे और अगर आप देखें तो अबाउट 10 बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन जारी है और इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत जल्दी आप बहुत रौनक नज़र आएगी। आप हमने लेक सिटी के साथ, जो कि एक आजकल के दौर में एक बहुत ही जिद्दत पे डेवलप हुई सोसाइटी है, एंड इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि हम लोगों को अच्छा फूड और सर्विस यहाँ डिलीवर कर सकेंगे। हार्डीज अपना ड्राइव थ्रू के साथ यहाँ पे कंप्लीट करेगा बिजनेस बे लेक सिटी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा संग मील होगा। ये हम लेक सिटी के रेजिडेंट्स को तोहफा देंगे इंशाल्लाह बड़ी ईद के ऊपर। लेक सिटी में बिजनेस हब बनने से सोसाइटी से बाहर रहने वाले शहरी भी मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा शाहजेब भट्टी, सिटी 42। अभी आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज और टीडीसीपी के बाहमी इश्तराक से सियाहत के फ़रोग के लिए आगाही मुहिम। स्टूडेंट्स को सियाहत की अहमियत और फ़रोग के मुतालिक आगाही दी गई। बेगम परवीन सरवर ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात के मुतालिक टीडीसीपी की जानिब से डॉक्यूमेंट्रीज पेश की गई। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद सुलेमान, DGM टूरिज्म डिपार्टमेंट ताहिर राना, प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर हरीमा आफरीदी और दीगर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।